हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। और इसका जो टॉपिक है आज आपका, वो है टॉपिक आपका समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पहले से ही संगत कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार रिकॉल करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो आपकी है वो इसी पर ही बेस्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने दो पैरेलल लाइंस ली हुई हैं। एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, और ट्रांसवर्सल एक लाइन ली हुई है पी क्यू, जो इन दोनों रेखाओं को, दोनों लाइंस को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने अलग अलग एंगल्स मार्क कर दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। अब इनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है इनका आपस में, वो हम जानेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले आपका संगत कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण का मतलब होता है कि जो एंगल जिस प्लेस पर है, सेम उसी प्लेस पर दूसरा एंगल हो। सपोज इसको हम यहाँ से शिफ्ट करें तो वो कहाँ पर आएगा? इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन पर अगर हम इसको स्लाइड करते हुए लेकर के आए तो वो इस पॉइंट पर दिखेगा। तो 1 और 5, एंगल 1 एंड 5, ये क्या हो जाएंगे? आपके संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से देखिए एंगल 2 और एंगल 6, अगर हम 2 को स्लाइड करते हुए लेकर के आए और इस पॉइंट पर रोकें तो ये आपका एंगल 6 और 2 जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, या हम इसको मेजर भी कर सकते हैं प्रोजेक्टर से। तो 2 और 6 ये भी क्या है? आपके संगत कोण है या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से बच्चों देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये संगत कोण हो गया, ये संगत कोण हो गया। इसी तरह से आपका 4 जो होगा, 4 को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वो 8 पर आकर के सेम इसको ढक लेगा। तो 4 और 8 ये भी आपके क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन द सेम वे आपका जो 3 होगा, वो उसको हम जब शिफ्ट करेंगे तो इस प्लेस पर ये सेम एंगल बनाएगा। तो 3 और 7 भी क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। बच्चों, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर बाह्य कोण। बताने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी, वो है कि अंतः कोण क्या है और बाह्य कोण क्या है। अंतः मीन्स इंटीरियर एंगल्स क्या हैं और बाह्य मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अंतः का मतलब क्या है? ये जो दो आपको पैरेलल लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, जो समांतर रेखाएं दिखाई पड़ रही, इसके अंदर के, भीतर के जो कोण होंगे, इसके अंदर के जो कोण होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। और इन रेखाओं के बाहर के कोण, बाहर कौन सा है? 1 और 2, इधर है बाहर आपका 7 और 8। तो जो बाहर के कोण हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए इसमें भी क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपका एकांतर अंतः कोण। एकांतर मीन्स अंदर की बात हो रही है, और अंतः कोण, ठीक है, अंतः का मतलब अंदर की बात हो रही, एकांतर का मतलब ऑल्टरनेट। इसका ऑल्टरनेट क्या है? 6 है, इसके जस्ट अपोजिट में ये है, इसका ऑल्टरनेट है 6, का ऑल्टरनेट क्या है? 5 है। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण आपके बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पर मैंने कलर से भी मार्किंग कर दिया जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। और 3 इक्वल टू क्या है? 5। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण है। इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर, इसका 1 का जो आपका ऑल्टरनेट होगा वो हो जाएगा 7, क्योंकि इस लाइन के ये इस साइड में है और इस लाइन के ये इस साइड में, तो इसका क्या है? ऑल्टरनेट है, एकांतर है। ठीक है, इसी तरह से जो ये वाला एंगल है आपका 2, और इसके सेकंड लाइन के अपोजिट में कौन सा है? 8 है। ठीक है, तो 2 और 8 क्या हो जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं आपके अंतः कोण क्या है। सबसे पहले तो आपको अंतः और बाह्य कोण में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अंतः कोण यहाँ पर क्या है? 4 है, 5 है, 3 है और 6 है। और बाह्य कोण आपके कौन से हैं? ठीक है, तो बाह्य कोण जो बाहर है यानी 1 है, 2 है, यहाँ पर बाहर है 7 और 8। ठीक है, इनमें जो रिलेशनशिप थी वो मैंने आपको बता दी है। 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एकांतर अंतः कोण ऐसे 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। एकांतर बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे? 1 बराबर 7 हो जाएगा और 2 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी इसमें आपका है कि जो आपका ट्रांसवर्सल है,
जो तिर्यक रेखा है इसके एक साइड के जो अंतः कोण है उसमें क्या रिलेशनशिप होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइन है, तो इस ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल है आपके 3 और 6 है, इस साइड के एंगल है वो 4 और 5 है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण, एकांतर, ये P पॉइंट है, एकांतर अंतः कोणों में क्या संबंध होता है, कोणों में संबंध। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं आपकी एक्सरसाइज में। तो इसमें संबंध ये होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो होते हैं उनका जो सम होता है, जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से एकांतर अंतः कोण लाइन के एक ही साइड की, जो आपकी तिर्यक रेखा एक साइड के हैं 3 और 6, तो 3 + 6 इनका जो सम होगा, योग होगा, वो 180 अंश होगा। इन द सेम वे आपका जो तिर्यक रेखा है इसके हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 4 और 5 है, तो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बच्चों आपकी जो 6.2 एक्सरसाइज है वो इन्हीं जो भी मैंने इसमें बताया हुआ है सारा सब कुछ यही है, इसी से ही रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।